नमस्कार। जैक दिल्ली एडमिशन वीडियो सीरीज़ के अगले एपिसोड में मैं विकास सिन्हा XJSC एडमिशन कमेटी मेंबर आपका स्वागत करता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग जो है आज स्टार्ट हो चुकी है। आज से अगले 6-7 दिनों तक फ़िज़िकल रिपोर्टिंग चलेगी। इसका शेड्यूल वेबसाइट पर दिया हुआ है और आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जिन लोगों का सीट अलॉट हो गया, एडमिशन ले लिया, उन्हें क्या करना है, जिन लोगों का नहीं हुआ उन्हें क्या करना है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे समराइज़ कर रखे हैं और भी कुछ डिस्कशंस आपके साथ करेंगे। पहला, डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी क्या होती है। जिन लोगों का एडमिशन आज हुआ, फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के लिए वो पहुँचे, लेकिन उनका एडमिशन किसी कारण से नहीं हो पाया, या फिर एडमिशन अभी हुई लेकिन उन्हें कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए एक निश्चित समय दिया गया, और वो निश्चित समय सिर्फ उतना ही है जितना आपका काउंसलिंग का पीरियड होता है। जैसे काउंसलिंग पीरियड 18 तारीख तक है तो आपको 18 तक ही उसको करना है। अगर जो राउंड 1 के जितना पीरियड है उतने ही पीरियड में आपको वो डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी को कंप्लीट करनी है। सपोज़ कीजिए कि मेरा OBC का सर्टिफिकेट था और OBC का सर्टिफिकेट में कुछ एरर थी। मेरे नाम का एरर था, फादर्स नेम का एरर था, कास्ट का एरर था। जैसे कास्ट के बारे में मैंने पूरी एक डिस्क्रिप्शन बना रखी है, आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो आपको दिखाई देगी। या फिर ऐसा था कि मेरा जो OBC सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं था, मेरे पास OBC है लेकिन NCL सर्टिफिकेट नहीं है। तो इन सब चीज़ों की जो डेफिशिएंसी है उसे वहाँ डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी मार्क की जाती है एडमिशन सिस्टम में। उस डेफिशिएंसी को अब दूर करने के लिए आपको सिर्फ काउंसलिंग पीरियड का जो टाइम दिया हुआ है, जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल के बीच में ही आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और अगर इस डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी को उस काउंसलिंग पीरियड में आप कंफर्म नहीं कर पाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगले राउंड में आप अगर आपकी कोई कैटेगरी थी तो कैटेगरी हटा करके जनरल कर दी जाएगी। उसके लिए भी आपको रिक्वेस्ट देना होगा कि मेरी कैटेगरी को जनरल कर दीजिए, तो जनरल कर देंगे। मेरी कैटेगरी बदल दीजिए तो बदल देंगे। क्योंकि फिर अगर राउंड 2 में आपको कोई, अगर आप ये डेफिशिएंसी और ये चेंज नहीं कराते हैं तो फिर आपका राउंड 2 में भी सीट अलॉटमेंट नहीं होगी, रैंक रहते हुए भी नहीं होगी। क्यों, आपको अपीयर होना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी अगर है तो उसे कंप्लीट कराने के लिए, अगर नहीं कंप्लीट करा रहे हैं तो अपनी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी के कारण जो बदलाव होगा, अगर कैटेगरी का है तो कैटेगरी जो चेंज होगी वो आप चेंज करा लीजिए। जैसे आपकी अगर SC थी या OBC थी, आप नहीं उसको प्रूफ कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे, तो आप उसे जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट करा लीजिए। दूसरी चीज़ होती है कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग मेरी हो गई आज। अब क्या मैं अगले जो 19 तारीख को चॉइस फिलिंग शुरू होगी, क्या मैं उसमें चॉइस फिलिंग चेंज कर सकता हूँ? आप बिल्कुल कर सकते हैं। यू आर ओपन टू चेंज योर चॉइस फिलिंग। आपका एडमिशन जो चॉइस फिलिंग आपके अटैचमेंट भी दी होगी, अभी आपने सबमिट भी की होगी, लेकिन अगर आप चॉइस फिलिंग बदल देते हैं तो कोई समस्या नहीं है इसमें। आप बदल दीजिए और फ्रेश चॉइस फिलिंग जो है उसे PDF फॉर्म में आप प्रिंट निकाल करके अपने पास रख लीजिए, कोई समस्या नहीं। राउंड 2 में आपकी जो करंट चॉइस फिलिंग होगी उसके हिसाब से अपग्रेडेशन होगा। तीसरा, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं कि What will happen if I do not appear for physical reporting? अगर आप फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए अपीयर नहीं होते हैं, आपका रैंक अलॉट हो गया और आप अपीयर नहीं हुए, तो आपके साथ तो फिर आगे क्या होगा? होगा यही कि राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में आपको अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। सिस्टम ये समझेगा कि हमने आपको एडमिशन का मौका दिया और आप एडमिशन के लिए अपीयर नहीं हुए, दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर द एडमिशन, और आपको सिस्टम से बाहर कर देगा। राउंड 2 में भी आपको सीट नहीं आएगी, रैंक होते हुए भी सीट नहीं आएगी। राउंड 3, राउंड 4 अब आप सीधे स्पॉट राउंड में ही एलिजिबल होंगे। बीच के किसी भी राउंड में आपको सिस्टम एंटर होने नहीं देगा। अगर आपका सीट अलॉट हो जाता है और आप फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए अपीयर नहीं होते हैं, फीस दे दी है फिर भी अपीयर नहीं हुए, तो भी एक ही बात माना जाएगा। आप फीस दें या ना दें, फीस दे करके अपीयर हों या फीस नहीं दिया तो अपीयर ही नहीं हो सकते। फीस दे करके अगर अपीयर भी नहीं हुए तो भी बात है कि एडमिशन कैंसल्ड हो गया। एडमिशन कैंसिल हो गया तो अगली बार आपको राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में आपको इनएलिजिबल हो जाएगा और आपको बाहर कर रखें।
इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर आपके मन में और भी किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राउंड 2 में कौन कौन एलिजिबल होंगे? राउंड 2 में कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे? राउंड 1 के जितने लोग एडमिटेड हैं वो राउंड 2 में अपग्रेडेशंस उनके साथ हो रही हैं, तो वो तो सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद हैं। जो लोग एडमिटेड कैटेगरी में हैं, जिनकी डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी के कारण कैटेगरी चेंज हो गई, वो राउंड 2 में आ सकते हैं। उनकी पैसा तो पहले से जमा है, दोबारा पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आप राउंड 2 में डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी के कारण जिन जिन लोगों का एडमिशन कैंसिल हुआ है, वो राउंड 1 में जिनका कैंसिल हुआ है, राउंड 2 में एलिजिबल है, उन्हें कोई ना कोई सीट अलॉट होगी और फिर आप जो है दोबारा अपनी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ जा कर के वेरीफाई कराएं और एडमिशन कंफर्म कराएं। जिन लोग अभी 19 तारीख को विंडो खोलेगा, जो लोग फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशंस करेंगे, वो लोग राउंड 2 में एलिजिबल हैं। लेकिन जो वो लोग एलिजिबल नहीं हैं जिन लोगों को राउंड 1 में सीट मिली और एडमिशन नहीं लिया। राउंड 2 के बारे में और भी जानकारी किन्हीं को चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जवाब मैं बिल्कुल दूंगा। स्पॉट राउंड के लिए भी हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। स्पॉट राउंड की तैयारी कैसे आपको करनी है और क्या क्या चीज़ें स्पॉट राउंड में होनी है, स्पॉट राउंड के क्या सिनेरियो होते हैं, स्पॉट राउंड के कैसे ऑर्गेनाइजेशन कमेटी उसको कैसे ऑर्गेनाइज करती है, आपको एक वर्चुअल अपीयरेंस आपकी कैसे होगी, वहाँ अपीयरेंस कैसी होगी, उसको एक वर्चुअलाइजेशन करके मैं बताऊंगा कि आपको वो देखनी है, वो कैसे समझनी है और वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या नहीं होती हैं और आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है स्पॉट राउंड के समय। ऐसा क्या है जो आप ध्यान रखेंगे तो आपके स्पॉट राउंड की जो कॉम्पिटेंसी है वो पूरी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और अपने जो एस्पिरेंट्स हैं, एडमिशन एस्पिरेंट्स, उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद।